मुंबई के वर्ली डोम में उद्धव ठाकरे गुट यानी यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के नेताओं ने एक संयुक्त रैली की। इस दौरान राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक बार फिर से मंच पर नजर आए। दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगाया। रैली का आयोजन हुआ और रैली का आयोजन महाराष्ट्र सरकार की ओर से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पेश करने के लिए 2 जीआर को रद्द करने के बाद किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने किया, हम दोनों को साथ लाने का काम। इससे पहले शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की संयुक्त रैली के दौरान दोनों भाइयों उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने के लिए 2 सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर दिया है। इसका जश्न मनाने के लिए दोनों दलों ने इस रैली का आयोजन किया है। राज ठाकरे ने कहा कि मंत्री दादा भुसे मेरे पास आए और मुझसे उनकी बात सुनने का अनुरोध किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं राजी नहीं होऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए तीसरी भाषा क्या होगी। सभी हिंदी भाषी राज्य हमसे पीछे हैं और हम सभी हिंदी भाषी राज्यों से आगे हैं, फिर भी हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आखिर क्यों? राज ठाकरे ने कहा कि मुझे हिंदी से कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी भाषा बुरी नहीं होती। भाषा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। मराठा साम्राज्य के दौरान हम मराठी लोगों ने बहुत से राज्यों पर शासन किया, लेकिन हमने उन हिस्सों पर कभी मराठी नहीं थोपी। उन्होंने हम पर हिंदी थोपने का प्रयोग शुरू किया और ये परखने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम इसका विरोध नहीं करते हैं तो वे मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर देते। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने आगे कहा कि वे कहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हैं, तो क्या हुआ? दादा भूसे मराठी स्कूलों में पढ़े और मंत्री बने। देवेंद्र फडणवीस अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, तो क्या हुआ? मैं आपको बता दूं कि मैंने मराठी स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन मेरे पिता श्रीकांत ठाकरे और चाचा बाला साहेब ठाकरे अंग्रेजी माध्यम से स्कूल पढ़े थे। क्या कोई उनके मराठी प्रेम पर सवाल उठा सकता है? कल मैं हिब्रू भी सीखूंगा तो क्या कोई मेरे मराठी गर्व पर सवाल उठाएगा? राज ठाकरे ने आगे कहा है कि चाहे गुजराती हो या कोई और, उसे मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता है तो उसे पीटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई बेकार का ड्रामा करता है तो आपको उसे कान के नीचे मारना चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं। पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को पीटा है। आपको बता दें कि सियासी जानकारों की माने तो कुछ ही समय में मुंबई नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका का बजट कई राज्यों की इकोनॉमी के बराबर है। ऐसे में बीजेपी से लेकर हर पार्टी इस जगह पर काबिज होना चाहती है। दोनों भाइयों के साथ आने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता था। दोनों अपने अस्तित्व और विरासत को बचाने के लिए साथ आए हैं, तो ऐसे में दोनों नेता के साथ आकर गठबंधन किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा या नुकसान। बीजेपी महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करती आई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों भाइयों का प्रभाव मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित है। पूरे प्रदेश में दोनों भाइयों को सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं, विशेष तौर पर देहात में। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में फिलहाल कयासबाजियों का दौर है, लेकिन दोनों के पॉलिटिकल मंच साझा करने से दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल जरूर है और बीजेपी के खेमे में शांति जरूर नजर आ रही है। मगर अब सवाल यही है कि इस रणनीति के खिलाफ बीजेपी अपना क्या नया प्लान घोषित कर सकती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।